दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया की जंग के हवाले से जय शाह ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने भारतीय फ़ौज को अपना फ़ख्र करार दिया था। जी हाँ दोस्तों, जय शाह जो कि आपको पता है कि आईसीसी के चेयरमैन हैं, उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया का जो सूरत हाल चल रही थी उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने अपनी फ़ौज को यानी कि भारतीय फ़ौज को फ़ख्र करार दिया था और उसने बोला था कि हमें आप पर फ़ख्र है, आप हमारा प्राउड हो। दोस्तों, जय शाह की इस ट्वीट को लेकर बहुत ज़्यादा उन पर जो है तनकीद की जा रही है अभी तक और बहुत ज़्यादा उनको ट्रोल किया जा रहा है। इसी हवाले से ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं जिनका नाम है जी मैल्कम कॉन। जी हाँ, आपका ट्वीट भी उनका आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, मैल्कम कॉन। वो बोले हैं कि भारतीय सदर जय शाह ने यानी भारतीय जो हैं वो आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने अफवाज के बारे में बयान क्यों दिया। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा ने फ़लस्तीन में अमन पर ट्वीट किया था तो उसे मुअत्तल कर दिया था। खिलाड़ियों को सज़ा और चेयरमैन को खुली छूट, ये मुनाफ़क़त है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि आज से कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले उस्मान ख्वाजा ने फ़लस्तीन के हक़ में ट्वीट किया था और उसने बोला था कि फ़लस्तीन में अमन होना चाहिए, यानी कि जंग बंद होनी चाहिए इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान, और जो इजराइल फ़लस्तीन पर बमबारी कर रहा है उसको बंद होना चाहिए। बस उन्होंने इतना सा ट्वीट किया था कि फ़लस्तीन में अमन होना चाहिए, जिस पर उनको मुअत्तल कर दिया था। ये जय शाह साहब भी चेयरमैन थे तो उस्मान ख्वाजा को मुअत्तल कर दिया था, जिस पर आज जो मैल्कम कॉन हैं उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने बोला है कि जो उस्मान ख्वाजा था उसको तो मुअत्तल कर दिया था और इसको कोई पूछने वाला नहीं है। ये क्यों अपनी जो है भारतीय फ़ौज को मतलब फ़ख्र कह रहा है और उसकी तारीफ़ कर रहा है। ठीक है, उसके वो इंडिया का वो है और इंडिया की फ़ौज है, ठीक है, वो मानते हैं, लेकिन उसकी पोजीशन भी तो देखें ना, वो एक आईसीसी का चेयरमैन है, ठीक है, और यानी खिलाड़ियों को सज़ा दी जाती है और चेयरमैन जो मर्ज़ी करता फिरे। दोस्तों, इस जितना जय शाह को ट्रोल किया गया है उसके बाद उन्होंने अपनी जो पोस्ट थी वो तो डिलीट कर दी थी, यानी कि ट्वीट तो डिलीट कर दिया था, लेकिन आवाम जो है अभी तक इनको मुसलसल ट्रोल कर रही है और मुसलसल इन पर जो है ना तनकीद की जा रही है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। यानी उन्होंने ऐसा क्यों किया। अगर नॉर्मल कोई खिलाड़ी कोई भी छोटी सी हरकत करे या छोटा सा किसी कंट्री के बारे में बोल दे, कोई ऐसी पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दे, तो उस पर ये तुरंत एक्शन ले लेते हैं, 1 मिनट नहीं लगता इनको एक्शन लेते पर। और जो जय शाह साहब हैं जो चेयरमैन हैं आईसीसी के, वो मतलब दनदनाते फिरें और जो मर्ज़ी करते फिरें, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही बात की गई है और जिस हिसाब से इसकी पोजीशन है जय शाह की, तो इसको सूट नहीं करता कि ऐसी स्टेटमेंट दे। ठीक है, वो अपने कंट्री से मोहब्बत करता है, अपनी कंट्री से लव है उसको और अपनी फ़ौज से भी उसको लव है, ठीक है, वो हम सारी मानते हैं, हमें भी अपने फ़ौज पर फ़ख्र है। जिस तरह उन्होंने इंडिया का जवाब दिया है, जिस तरह उन्होंने इंडिया का मुँह बंद किया, हमें भी उस पर फ़ख्र है, ठीक है। लेकिन अब हम में और जय शाह में फ़र्क है ना। जय शाह आईसीसी का चेयरमैन है, जहाँ वे पूरे मुल्कों को वो मतलब पूरे मुल्कों की क्रिकेट का वो चेयरमैन है, यानी रूल्स एंड रेगुलेशन भी कोई किसी नाम की कोई चीज़ है ना भाई। अगर कोई प्लेयर करे तो उसके ख़िलाफ़ आप क्विकली एक्शन लेते हो, लेकिन अगर जय शाह साहब खुद करते फिर तो फिर नो प्रॉब्लम। हाँ, फिर वो चेयरमैन हैं, वो इंडिया के हैं, मतलब ये फिर लोग ये कह रहे हैं कि ये जो है फिर आईसीसी, ये तो आईसीसी ना हुआ, ये तो इंडिया की फिर हो गया। यानी ये आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल तो ना रहा, ये तो फिर इंडियन क्रिकेट काउंसिल हो गया। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है जय शाह साहब को और ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी जय शाह साहब को। आप दोस्तों की इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।